हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम ऐसे में ऐसे टॉपिक नंबर 14 देखेंगे। ये 2017 का पार्ट है। आज का टॉपिक है द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। चीजें जो सभ्य होने की गिनती में आती है। तो ये जो है टाइम, जो लॉन्ग टर्म से, ये कभी भी ये आपका ऐसे जो है ये पुराना नहीं होता है। ये जो है इनफैक्ट टाइम इमेमोरियल, आपके फादर ने भी यदि यही पढ़ा तो आप यही पढ़ रहे हो, आपके बच्चे भी ये पढ़ेंगे। हाँ, विद टाइम कंटेक्स्ट चीजें चेंज होती जाएगी। देखोगे, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन और कल्चर मेनी टाइम्स आर यूज्ड एज सिनोनिमस। और कल्चर, सिविलाइजेशन जो है कल्चर से ऊपर समझा जाता है। तो ए लॉट ऑफ इन कंटेक्स्ट डिफरेंट थिंग्स आर डिफाइंड इन डिफरेंट वे, बट इन लेमन आप ये समझो कि यदि सिविलाइजेशन ये बड़ा में से है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है, तो सॉरी, सिविलाइजेशन यदि ये बड़ा सर्कल है तो कल्चर उसके अंदर एक छोटा सर्कल है। ये इस ढंग से होता है। इनफैक्ट यदि आपने एनसीईआरटी ओल्ड वाला आर एस शर्मा का पढ़े होगे तो इसमें फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। फर्स्ट पेज का सेकेंड पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है उसमें लिखा हुआ है, पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। मीन्स पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। यानी जो हमारा, तो ये हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बताते हैं कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है तो ये तब सिविलाइज सोसाइटी माना जाएगा जब राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग का प्रैक्टिस हुआ, स्टार्ट हुआ, लोग समझने लगे। लेकिन आज के डेट में देखो, इनफैक्ट आज 21st सेंचुरी में भी ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो राइटिंग नहीं जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनसिविलाइज्ड हैं। दिस इज अबाउट द, वो कहता है कलेक्टिव के तौर पे कि पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। तो वो अर्ली टाइम में, उस टाइम में जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था। फिर जब न्यू एनसीईआरटी आप देखोगे, जो न्यू एनसीईआरटी 12 वाला है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें जो पार्ट 1 है उसमें भी आप फर्स्ट पेज में देखोगे ये कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। इससे आप क्या समझते हो कि सिविलाइजेशन और कल्चर जो वहां सिनोनिमस के तौर पे यूज किया गया है। तो थिंग्स जो है कंटेक्स्ट के अनुसार चेंज होता है। अब देखो, ए लॉट ऑफ टाइम देखा जाता है कि ये आपको प्रैक्टिकल सेंस में और वर्तमान कंटेक्स्ट में चीजों को देखना होता है। ऐसे ऑलवेज कहता हूं कि ओपन इंडेड क्वेश्चन है। ओपन इंडेड क्वेश्चन में यू हैव एम्पल चॉइस टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे, बट द थिंग्स इज दैट you should remain as close as the topic given। जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसके आपको क्लोज में रहना है। तो हमने देखा कि सिविलाइजेशन का, ये सिविलाइज्ड करने का मतलब है कि जो बोला जाता है कि जब राइटिंग सीखे। और लेकिन आप देखोगे सिविलाइजेशन और कल्चर एक तरफ, जैसे हमने बताया कि कल्चर जो है सबसेट ऑफ सिविलाइजेशन है। जैसे आप कभी आपका जीवन में अभी नहीं या तो सिलेक्शन हो जाता है असिस्टेंट कमांडेंट में, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, सैमुअल पी हटिंगटन की। तो उसको आप पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पता होगी कि सिविलाइजेशन जो है वो इतनी, कोई भी चीजें सिविलाइजेशन बनने में, बिगड़ने में बहुत वक्त लगता है। जैसे किसी चीज का लाइफ टाइम होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, बच्चा होता है, वो ग्रो करता है, वो मैच्योर होता है, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज होकर के डाई हो जाता है। सिविलाइजेशन भी इसी ढंग से है कि ग्रेट सिविलाइजेशन, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो, मायन सिविलाइजेशन हो, जो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है अभी जो सबसे न्यूएस्ट है, सबसे जो नेसेंट है, चाइल्ड है कहीं ना कहीं। हाँ, अब ए लॉट ऑफ टाइम हम जो ये समझ जाते हैं ना, सिविलाइजेशन इज द सिनोनिमस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। और ये आपको समझना होगा। तो civilization is basically a vital kind of grouping. Without civilizations, the world as we know it would not be. Civilizations have different qualities than regular groups of people such as nomads. देखो, एक ग्रुप सिंपली को
हम सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। जैसे ये कंसेप्ट यहाँ से आएगा कि जब पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग, तो सिर्फ राइटिंग एक पार्ट है, ए लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब एक ग्रुप नोमाड के ग्रुप है, उन्हें एक इंडिविजुअल आप सिविलाइजेशन नहीं कह सकते हो। टू बी सिविलाइज्ड means to have some level of refinement, education, moral value, and compassion towards others. It is an advanced state of intellectual, cultural, and material development in human society, marked by the progress in the fields of art and sciences, writing and record keeping. तो मैंने बोला ना कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन डिफरेंट के अनुसार होगा। चीजें जो है वो डिफरेंट वे में मूव करती है डिफरेंट सिविलाइजेशन डेफिनेशन के अनुसार। बीइंग सिविलाइज्ड मींस देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। One should have one's right to live a dignified life, but at the same time, one has to follow the duty in order to protect the rights of others. अब देखो, आप आज सोचोगे कि आज जो लॉ, रूल ऑफ लॉ है, तो बोलोगे कि रूल ऑफ लॉ तो बहुत मॉडर्न कंसेप्ट है। नहीं, ये मॉडर्न कंसेप्ट कोडिफाइड वे में है, लेकिन तब रिलीजन अर्ली टाइम में व्हेन देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इनफैक्ट ये 26 ऑफ नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। हमने इनेक्ट उस दिन एडॉप्ट किया, बट हमारा सिविलाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले थे। तो सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ लॉ तब नहीं फॉलो करते थे। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जो आपका वर्णाश्रम व्यवस्था भी था, या फिर जो आपका सोसाइटी जो है वो 4 कैटेगरी में, कहीं ना कहीं वो, हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वर्तमान समय के अनुसार वो सही था, लेकिन तब भी वो रूल ऑफ लॉ था कि सपोज एक ब्राह्मण है तो वो शिक्षा प्रदान करेगा, वो लोगों को जो अभिजात्य वर्ग हैं और जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के एबल हैं, तब के अनुसार डिफरेंट क्राइटेरिया था, उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे, वेदों का उच्चारण करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। क्षत्रिय क्षत्रिय जो है रूल करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, अपने राज्य के लोगों को वो प्रोटेक्ट करेंगे। वैश्य व्यापार करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। शूद्र अपर त्रिवर्ण का सेवा करेंगे। तो तब वो रूल ऑफ लॉ था। One should have complete freedom to acquire basic knowledge of one's well-being and be in a condition to decide what is good for the individual at the same time, not encroaching the right of others. वो कहते हैं ना कि अभी भी जैसे क्वेश्चन में ये आता है ना कि जो राइट्स एंड आपका ड्यूटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। आपका राइट किसी का ड्यूटी है और आपका ड्यूटी किसी का राइट है। फॉर सिंपल एग्जांपल, आप ट्रैफिक, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और वन ऑफ द इंडिया में लार्जेस्ट फैटिलिटी होती है ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट में। सब लोग रूल ऑफ लॉ फॉलो करना शुरू कर दें तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी दादा। लेकिन क्या है, आप जल्दी निकलने की होड़ में आपको लगता है कि हमारी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और सामने वाले के टाइम का इंपॉर्टेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपने राइट, आपका राइट है कि पहुंचना, लेकिन उसके कारण आप दूसरे के राइट का हनन नहीं करोगे। तो हमें ये भी जरूरी होती है कि हम अपने राइट को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन दूसरे के राइट को इंक्रोच नहीं करें। There should be no fear among the people in the society. A woman should have dignified life. She should be able to walk on the road without fear of getting exploited. Women should not be treated as a commodity with an integral member of the society, ठीक है, as a commodity, ठीक है। तो आप वो not be treated as a commodity, ठीक है। she should be actually, ये सेंटेंस थोड़ा सा ये कर लेना, she should be considered as an integral member of the society, ठीक है। she should be considered with an integral member of the society. The children should have opportunity to enjoy childhood. अब एक बच्चा है, आप उसको 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस एज में, टेंडर एज में उसे स्कूल जाने की जरूरत है, खेलने की जरूरत है, चीजों को समझने, लेकिन आप उसे काम में लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बचपना चला जा रहा है। तो सिविलाइज सोसाइटी कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है।
old people should have dignified life with availability of basic necessities of life and basic medical facilities. With time, values in the society is changing, but that changes should be in such way should in such a manner that the last person should also accommodate. वो जो गांधी जी कहते हैं ना, गांधी जी का टेलिजमैन, कि जब आपका ईगो अधिक हो जाए तो आपको कंफ्यूजन हो कि हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो ऐसा है, जो लास्ट, जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल को आपने देखा है, जो वर्स्ट सफरर है, उसको ध्यान करो और आप लगे कि आपने जो स्टेप उठाया है उससे उसको फायदा होगा, तो डू दैट वर्क। Everyone is not equally capable. The stronger should help the weaker. The rich should respect the poor. It is not just spending money on luxurious things such as imported car and branded clothes that make us civilized. Following others blindly is also not counted as civilized. It is accumulated value of mankind that matters. A poor person who understands the values and in time of need can help others is more civilized than the person who is rich enough. But when a child is drowning, is interested in just taking picture and making video instead of saving the child, should not be counted as being civilized. सिविलाइज्ड का ये मतलब नहीं, जैसे देखो आज के डेट में मैंने बोला कि नो डाउट कि सिविलाइज्ड का सोसाइटी का मतलब है कि वो राइटिंग जानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आज सोसाइटी में एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो शायद पढ़ना लिखना प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं, बट दे आर मोर सिविलाइज्ड। ए लॉट ऑफ पीपल हैं कि अभी भी जैसे देखोगे कि एक रिक्शा पुलर है, हो सकता है वो आज के कंटेक्स्ट में जब दूसरे की हेल्प की जरूरत है तो वो अधिक सिविलाइज्ड हो, एक पीएचडी होल्डर है और वो दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो, एक 80,000 अर्न करने वाला पर्सन एक 3,000 अर्न करने वाले पर्सन से 200 रुपया घूस मांगता है, तो क्या आपको लगता है कि वो सिविलाइज्ड है, भले उसी के पास 3 पीएचडी की डिग्री हो? दैट डजंट मैटर सिविलाइज्ड। तो एन नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास है, ओपन एंडेड है, थिंग्स जो आपको लगता है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन चीजें जो है, कंटेक्स्ट जो है, टॉपिक जो है, उसके आप क्लोज रहो। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।